तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिंग ने अपने डिवाइन ब्लड को बारबेरियन के सोल के साथ मर्ज कर दिया था और एशियन टेम्पल की पावर की हेल्प से बारबेरियन को फिर से जिंदा कर दिया था। और शियाओ ने भी व्हाइट गॉड किंग को टेम्पल के अंदर भेज दिया था जहां ब्लैक गॉड किंग भी मौजूद था। और जिंग को अब कुछ महसूस होता है तो वो तुरंत व्हाइट गॉड किंग के फॉर्मेशन से बाहर जाने लगता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम उन तीनों को देखते हैं जो कि व्हाइट गॉड किंग फॉर्मेशन से निकलना चाहते थे। अब वो जिंग को इतना जल्दी में वहां से बाहर जाने के लिए परेशान देखकर शियाओ जिंग से कहती है कि ब्रदर जिंग, आप इतनी जल्दी में क्यों जाना चाहते हैं और आप इतना परेशान क्यों हैं? जिस पर जिंग कहता है कि मुझे यूनर की एनर्जी फील हुई है जो कि काफी वीक लग रही थी, तो यूनर जरूर अब किसी डेंजर में होगी, तो हमें जल्दी यूनर के पास पहुंचना होगा। तब वो सभी जल्दी से जल्दी उस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर आते हैं और फिर यूनर को और बाकी सबके पास जाने लगते हैं। तब हम यूनर को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड होती है और उसमें उतने का भी दम नहीं था। और मास्टर बाई यू और उनका डेसिपल और उनकी फीमेल डेसिपल वो तीनों भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं। और मास्टर बाई यू का डेसिपल यान अभी भी शैडो गॉड किंग के वो कंट्रोल में ही था। तब वहां पर जिंग भी आ जाता है और यूनर को इंजर्ड देखकर यूनर के पास चला जाता है और उसे उठाने लगता है और यूनर से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन यूनर इंजर्ड होने की वजह से उतना अब कुछ बोल नहीं पाती और बस इतना कहती है कि तुम सब वापस आ गए। और शियाओ भी मास्टर बाई यू की तरफ जाते हुए उन सब से पूछती है कि आप सब के साथ क्या हो गया है और यहाँ पर क्या हुआ था। तो हम बारबेरियन को देखते हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो इन सबको नहीं जानता था और वो जिंग की तरफ देखने लगता है। तब हम जिंग को देखते हैं जो कि तुरंत यूनर को अपने पावर से हील करने लगता है और वो शियाओ और बारबेरियन को बाकी सबको हील करने को बोलता है। तो फिर वो शियाओ मास्टर बाई यू और उनके दोनों डेसिबल को हील करने लगती है और वो बारबेरियन जाकर यान को हील करने लगता है क्योंकि उन सबको अभी भी नहीं पता था कि शैडो गॉड किंग के कंट्रोल में है। तो उसके बाद वो तीनों मिलकर उन तीन सभी को हील करने लगते हैं। लेकिन तभी मास्टर बाई यू और उनके दोनों डेसिबल के पास वही ब्लैक एनर्जी चारों तरफ से घूमने लगता है और दूसरी तरफ यूनर के पास भी वो ब्लैक एनर्जी घूम रहा होता है, जिसको देखकर के जिंग कहता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो ब्लैक एनर्जी यूनर के अंदर चला जाता है और यूनर की आंखें भी अब वो ओपन हो जाती हैं जो कि अब ब्लैक कलर की हो गई थी और यूनर भी शैडो गॉड किंग के कंट्रोल में हो गई थी। और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके जिंग पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। तो फिर जिसकी वजह से जिंग इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यूनर के अटैक की वजह से जिंग दूर फेंक जाता है। तब जिंग को इंजर्ड देखकर शियाओ जिंग के लिए परेशान होने लगती है तो वो तुरंत जिंग की तरफ जाने लगती है। पर हम देखते हैं कि मास्टर बाई यू और उनके डेसिबल भी शैडो गॉड किंग के कंट्रोल में आ गए थे जो कि शियाओ को जिंग के पास जाने से रोक देते हैं और वो तीनों शियाओ को अपने पावर से पकड़ लेते हैं। तब जिंग ये देखकर बारबेरियन को केयरफुल रहने को बोलता है, लेकिन तभी जिंग पर यूनर अटैक कर देती है जिसको जिंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है और दूर फेंक जाता है। लेकिन हम यान को देखते हैं जो कि पहले से ही शैडो गॉड किंग के कंट्रोल में था, वो भी तुरंत बारबेरियन पर अटैक कर देता है। लेकिन बारबेरियन उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक देता है जिसको देख करके यान यानी शैडो गॉड किंग हैरान हो जाता है। लेकिन बारबेरियन उसके हाथ को पकड़ के उसको उठाकर फेंक देता है। तब ये देखकर मास्टर बाई यू के दोनों डेसिबल और यान वो तीनों ही मिलकर बारबेरियन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बारबेरियन अपने पावर का यूज करके बच जाता है और उसे थोड़ा अभी चोट नहीं लगता है और दूसरी यूनर फिर से जिंग पर अटैक कर देती है। लेकिन जिंग सिर्फ उसके अटैक को रोक रहा था और वो यूनर पर अटैक नहीं करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था यूनर उसके अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाए। लेकिन जिंग यूनर के अटैक की वजह से पीछे फेंक जाता है। हम यूनर को देखते हैं जो कि एक डेविल की तरह स्माइल कर रही थी, लेकिन तभी उसे अब कुछ होने लगता है और वहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी रिलीज होने लगता है और उस एनर्जी के अंदर हम किसी के परछाई को देखते हैं जिसको देख करके जिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब हम अब उस परछाई को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि शैडो गॉड किंग होता है जो कि देखने में काफी स्ट्रांग लग रहा था। और शैडो गॉड किंग के साथ वो तीनों मास्टर भी वहां पर आ गए थे जिनके साथ जिंग की फाइट हुई थी। तब जिंग शैडो गॉड किंग को देखकर बोलता है कि तुम जरूर शैडो गॉड किंग होगे, जिस पर शैडो गॉड किंग कहता है कि तुमने सही गेस किया लड़के। जिस पर जिंग कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे 1-to-1 फाइट क्यों नहीं करते हो, तुम मेरे दोस्तों को यूज क्यों कर रहे हो। तो जिस पर शैडो गॉड किंग हंसने लगता है और कहता है कि मैं शैडो गॉड किंग हूँ और ये लैंड ऑफ फलन गॉड मेरे शैडो से भरा पड़ा है और मुझे पता है कि तुम सब ऑलरेडी ब्लैक गॉड किंग और व्हाइट गॉड किंग को डिफीट कर चुके हो। तो ये मैं जानते हुए भी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं तुम सबसे अकेले फाइट करूंगा और मैं तुम्हारे कहने पर तुमसे 1-to-1 फाइट क्यों करूँ।
लेकिन मैं तुमसे 1 to 1 फाइट करूंगा जब मैं इस एशियन टेम्पल के इनहेरिटर को मैं मार दूंगा तब, क्योंकि उसके बाद इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड का मैं अकेला मास्टर रह जाऊंगा। तो फिर जिंग कहता है कि जब व्हाइट गॉड किंग और शैडो किंग मारे गए तब हम सबके सामने आ रहे हो और उन दोनों को भी तुम्हारी तरह अपने आप पे बहुत भरोसा था कि वो दोनों हम सबसे जीत जाएंगे। जिस पर शैडो गॉड किंग कहता है कि तुम मैं क्या करूं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी मुझे रोक सकते हो। और वैसे भी वो दोनों इडियट थे और उनमें से एक एरोगेंट था और दूसरा वो लोमड़ी। तो तुम मुझे उन दोनों से कैसे कंपेयर कर सकते हो, और अगर तुमने उन दोनों को भी नहीं तुमने मारा होता तो बहुत जल्दी मैं उन दोनों को मैं अपने आप से मारने वाला था ही। और वो आगे बोलता है कि लड़के मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ा स्ट्रांग हो और इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस ट्रैप को बिछाया है और मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। तब शैडो गॉड किंग यूनर को पकड़ कर कहता है कि अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो ये सब सिर्फ मेरे एक थॉट से ही मारे जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि तुम इतनी सुंदर लड़की को ऐसे ही मरने दोगी। तब हम जिंग को देखते हैं जो कि शैडो गॉड किंग पर बहुत गुस्सा हो जाता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था तो वो एक छोटे से एनर्जी बॉल को यूनर की तरफ भेजता है ताकि यूनर अपने होश में आ सके, पर इसके बाद भी वो कुछ नहीं होता है। तब शैडो गॉड किंग बोलता है कि तुम्हारी जो भी कोशिशें हैं वो बेकार होंगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपना शैडो स्पेल कर रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से मेरे स्पेल को तोड़ सकते हो? तो शैडो गॉड किंग उन तीनों मास्टर को जिंग को पकड़ने को कहता है तो वो तीनों ठीक है बोलकर जिंग को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अब वहाँ पे बहुत ज्यादा वो थंडर पावर की वजह से शैडो गॉड किंग के हाथों से यूनर छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है, जिसको देख करके जिंग उसे तुरंत नीचे गिरने से बचा लेता है। और तब हम उसे थंडर पावर के बीच में किसी की इमेज देखते हैं जो कि जिंग के मास्टर होते हैं, जिन्हें देख करके जिंग बहुत ज्यादा वो हैप्पी होता है और अपने मन में सोचता है कि जो मैंने सील को छोड़ा था मास्टर उसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए होंगे। तब जिंग के मास्टर को वहां पर देखकर शैडो गॉड किंग पूछता है कि तुम कौन हो। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।